उतनी मुश्किल रहेगी। तो मतलब जिसने पैसा लिया और जिसने दिया, इफ द ब्लैक मनी इज इन्वॉल्व्ड, बट लेट्स से ओके, जैसे वो गेमिंग कंपनी एक पार्ट, वो सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी, सबसे बड़ी डोनर है, राइट? उन्होंने सबसे ज्यादा डोनेट किसको किया? अभी सबको किया है। हाँ, वो देखा मैंने, हाँ। उसने सबसे तो मेरे को ये भी लगता है, क्या डिड दे नो कि नाम डिस्क्लोज होगा? नहीं, बट यूजुअली सारे बड़े प्लेयर्स सबको डोनेट करते हैं। तो मेरे को वही पूछना कि व्हाई वर दे डूइंग इट? नो, सारे बड़े प्लेयर्स सबको डोनेट करते हैं बेस्ड ऑन देयर प्रोबेबिलिटी। हाँ। कि अगर 3 पार्टियां, उनको पता है कि जो जीतने वाले, तीनों में से तीनों नेशनल पार्टी अगर जीतनी है, 4 पार्टियां, 5 पार्टियां, व्हाटएवर, वो सबको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से पैसे देती हैं। किसी को 50 देंगे, किसी को 10 देंगे, किसी को 5 देंगे, किसी को 40 देंगे, बट वो सबको पैसे देते हैं क्योंकि उन्हें प्रोबेबिलिटी में चांसेस है ना। So the companies wanted the parties to know that they are donating to them. तो इसमें क्विड प्रो क्यो का क्वेश्चन आता है। नहीं, ओके, कंपनीज यूजुअली डोनेट सबको ताकि कल पे अगर किसी भी चांस की वजह से कोई दूसरी पार्टी जीत गई तो बोले सर मैं तो आपके लिए था ही, तब भी था, आप बोलो ना अगले 5 साल भी मैं हूँ आपके लिए। तो मैं तो यही दैट्स द बिकॉज़ दे वांट टू मेक श्योर कि देयर वर्क इज स्मूथली हैंडल्ड। तो माय क्वेश्चन इज दिस कि हमने पूरे लेवल पे ट्रांसपेरेंट क्यों ही नहीं रखा था कि द पार्टीज आल्सो डू नॉट नो कि किसने डोनेट किया, क्योंकि उनको जान के करना भी क्या है। नहीं मतलब आई एम कमिंग टू एन आंसर कि इज इट ऑल क्विड प्रो क्यो, एक हाथ ले एक हाथ दे वाली चीज हो रही क्या? अगर मैं तुझे बताऊंगी नहीं, मैं तुझे 100 रुपए, मेरे को तेरे को बता के करना क्या है? ये क्लियर है कि पॉलिटिकल पार्टी कंपनी पैसा दे ना दे उससे कुछ नहीं कर रही है, CSR होगा वो होगा। तो हमने सिर्फ पब्लिक के लिए ट्रांसपेरेंट क्यों, मतलब बैन क्यों किया कि नहीं डिस्क्लोज करेंगे? हमने पार्टीज के लिए भी क्यों नहीं ऐसे कर दिया? क्योंकि नो, दैट वाज योर फंडामेंटल फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? बहुत लोग होंगे जो इसमें न्यू प्लेयर्स होंगे, तो न्यू प्लेयर्स को नहीं पता कि हर पार्टी को पैसे देने हैं, वो किसी एक आध पार्टी को पैसे दे रहे हैं, तो उन्हें फंसना नहीं है प्रॉब्लम में। इसकी वजह से उनको सेव करने के लिए दे आर डूइंग दिस। पर अदानी अगर बीजेपी को दे रहा है तो व्हाई शुड बीजेपी नो अदानी ने पैसे दिए? व्हाट हैज बीजेपी टू डू विद अदानी? बट ओके, सो बीजेपी गेट्स टू नो। वही तो मैं बता रही हूँ कि अगर कोई कंपनी तीनों में पैसे दे रही है तो समझ रहे मैं कैसे बोले, अगर मैं तीनों में पैसे दे रही हूँ तो क्या मैं ये सोच रही हूँ कि आगे जाके मेरे को प्रॉब्लम नहीं जाए? पर आगे जाके प्रॉब्लम तब होगी ना जब तीनों को पता होगा कि मैंने तीनों को इक्वल पैसे दिया। व्हाट इफ आई पुट इट मेक इट कि नहीं ही पता चले, वैसा कुछ समझा? बहुत समझ गया। बट ये अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स में तो यही हो रहा था ना। हाँ, तो नहीं मतलब पता चलेगा, तो मतलब बट जैसे ओके, मैं कंपनी हूँ, मुझे पता है कि मैंने आपको भी दिया है, पार्टी बी को भी दिया है, पार्टी सी को भी दिया है। हाँ, क्यों दिया? पार्टी ABC को थोड़ी पता है। तो फिर तो इतने तीनों को दिया क्यों? क्योंकि मुझे ये रिस्क है कि कल पे अगर X पार्टी चलेगी तो मैं B के साथ भी तो रहूं। तो मतलब ये लॉ में प्रॉमिस किया ही, मतलब हाँ, मतलब तुझे पता था कि कांग्रेस बीजेपी सबको कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा कि तू किसको डोनेट कर रहा है, नहीं कर रहा है। नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि नहीं पता चलेगा, क्योंकि मेरे को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू यही लग रहा है ना कि बाहर ही नहीं आएगी इन्फॉर्मेशन। अब बाहर आ गई, पर जो डेटा आया है, मैं उसमें तो दिख गया। मैं सेफ रहने के लिए 100 करोड़ इसी इरादे से दूंगी जब मुझे पता है कि आगे जाके इनको पता चलेगा ही। मैं इसलिए दूंगा क्योंकि मुझे ये पता है कि किसी स्टेट में X पार्टी है, किसी स्टेट में ये पार्टी है, मेरा ऑपरेशन हर स्टेट में, लेकिन अगर सेंट्रल मुझसे खुन्नस खा गया तो मेरा स्टेट में भी ऑपरेशन पूरा बेकार कर देगा। एज अ बिजनेस पर्सन मैं ये चाहूंगा कि सेंट्रल तो मैं स्मूथ करूँ, इसलिए मेरा सबसे बड़ा पाए सेंट्रल को जाएगा, बाकी छोटा छोटा पाए स्टेट को भी जाएगा। मेरे को हर जगह ऑपरेट करना है। आई हैव दिस थ्योरी कि कंपनीज को पता था कि पॉलिटिकल पार्टी विल हैव अ वे आउट ऑफ नोइंग कि किसने किसको डोनेट किया है, इसीलिए वो सबको, क्योंकि एलिगेशन इलेक्टोरल इट डज नॉट स्टॉप एट हियर कि ये ट्रांसपेरेंट क्यों था या फिर क्यों किया था। अब सेकेंड एलिगेशन ये लगा इलेक्टोरल बॉन्ड पे कि वो कंपनीज जिन्होंने डोनेट किया है सबसे ज्यादा, वो कंपनीज रही है जिन पे ईडी के रेड्स लग रहे थे, ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही थी, एंड बिफोर और आफ्टर डोनेटिंग दिस लार्ज सम ऑफ मनी उनका इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया। दिस इज अगेन एन एलिगेशन, ये अलग चलेगा, ये एलिगेशन लगा है, ये लगा है, ये सबसे बड़ी चीज है। तो इसलिए वो क्विड प्रो क्यो वाली जो चीज आ रही है ना, वो इसलिए कि अगर आप पे रेड लगी। बट जस्ट टू स्टॉप हियर, मोस्टली लार्जली सारी लार्ज कंपनीज पे कहीं ना कहीं ईडी IT सबके नोटिसेस लगे होते हैं। रेड बहुत अलग चीज हो गई, तो आई एम श्योर कि इन सब पे भी नोटिस हैं। तो लार्जली नोटिसेस होते ही होते हैं बिकॉज वो एजेंसीज का काम ही होता है कि इनको गलत काम करने से रोकना। एंड इतनी लार्ज ऑपरेशन पे बहुत बार आप बिना इंटेंशन के भी, बैड इंटेंशन के भी आप कुछ ना कुछ कर देते हो, तो आप वो सॉल्व करते ही रहते हो। सो इट्स वेरी रॉन्ग टू से कि सारी कंपनीज में ऐसा हो रहा था, वो ऐसा हो रहा था। I also believe it. जस्ट ये
मोस्टली हर कंपनी के साथ होता हाँ. है. कितनी क्लीन से क्लीन कंपनी होती है उनमें कोई ना कोई आप लगा ही एजेंसी का देते हो. होगा. लेट्स से हाँ. टाटा इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज एंड मोस्ट ट्रस्टेबल कंपनीज इन द कंट्री. आई एम श्योर उनके ऊपर भी 25 एजेंसीज ने कुछ ना कुछ नोटिस भेजती होंगी डेली बेसिस पे. 100% अग्रीड. मेरे हिसाब से भी ये सही तरीका है. बट द एलिगेशन इज द मोमेंट दे मेड डोनेशन इट स्टॉप, द इन्वेस्टिगेशन स्टॉप. दैट इज द एलिगेशन. इन्वेस्ट कैसे, ये कैसे प्रूफ कर सकता है कोई इन्वेस्टिगेशन स्टॉप? That is- क्या लेटर भेज दिया उन्होंने, 1-10 लेटर लो और दूसरे दिन ईडी ने लेटर भेज दिया, चलो अब तुम्हें छोड़ दिया. So that is the Where is this coming from? So that is the allegation कि the moment they made the donation it stopped. That is a major allegation. ये से वैसे बोल रहे हैं हाँ, कि करेंगे हम प्रूफ. So दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम में भी एक क्रॉस आया था. तो जो एक जिसको टेंडर मिला था दिल्ली लिकर पॉलिसी इलेक्टोरल बॉन्ड, एक इंसान जिसको टेंडर मिला था he had contributed to electoral bonds और फिर वो छूट गया था उस इन्वेस्टिगेशन से. So all of this is again allegation, but the major point of electoral bond was this कि the companies were donating anonymously and donating a larger sum of money जो उनका रेवेन्यू था. ओके. हाँ, तो इस पे मेरा क्वेश्चन था कि मान लो एक्स पार्टी को मिल गया, जैसे आपको मिल गया, बीजेपी को मिल गया, ओके, उनको पैसे मिले, उनको तो पता चल गया कि इस कंपनी से पैसे आए, बट मे बी उनको ये थोड़ी पता उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है. वो कंपनी जिन्होंने 100 करोड़ कमा के 400 करोड़ डोनेट कर दिए, राइट, बट जो पार्टी रिसीव कर रही है, लेट्स से कांग्रेस रिसीव कर रही है या आप कर रही है, बीजेपी कर रही है, उन्हें थोड़ी पता कि ये 400 करोड़ वो लेके आए, तो व्हाई विल दे बी ब्लेम्ड? इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स एज अ जैसे आपने बोला पीएम वो जो ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला गेम है, तो अगर मनी लॉन्ड्रिंग वाली किसी को भी अगर एलिगेशन लगेगा मनी लॉन्ड्रिंग का, तो जिसपे भी ट्रेस हो गया ब्लैक मनी, पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा और डोनर को भी भुगतना पड़ेगा. बट हो सकता है डोनर और डोनर की गलती हो, पार्टी को पता ही नहीं हो ब्लैक मनी हो. आई एम जस्ट आस्किंग, मे बी पार्टी को पता हो. तो अगर कहीं से भी अनड्यू एडवांटेज का सिनेरियो सेटल हो जाता है कि जिस कंपनी ने पैसे दिए, टेंडर विदाउट एनी मेरिट उसी को मिलता है. वी सीन अ लॉट ऑफ केसेस जिसमें एयरपोर्ट का या फिर किसी चीज का मिलता है. इफ दैट इज एस्टैब्लिश्ड, दैट इज इनफ टू स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन अंडर पीएमएलए. ओके, कि आपने कुछ लेके किया. सो इन पॉलिटिक्स आप कितना भी पैसा ले सकते हो विदाउट गिविंग देम अ गारंटी कि इसके बदले आप कुछ करोगे. दैट इज प्रोहिबिटेड. तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का स्कीम में प्रॉब्लम इज नॉट कि उसने 100 करोड़ दे दिया, 450 करोड़ दे दिया. ये एलिगेशन लगाना कि जिन जिनको मिला उनको ही टेंडर मिले थे, दे वर द मेजर बेनिफिशियरीज, दैट बिकम्स द प्रॉब्लम. कि जिन्होंने डोनेट किया उन्हें अनड्यू एडवांटेज मिला. बट नाउ दैट आई थिंक, फिर इसका सोल्यूशन क्या है? आप पार्टी फंडिंग बंद तो कर नहीं सकते हो, बिकॉज कंपनीज विल डोनेट वट एवर दे वांट टू डोनेट. और वो डोनेट इसी होप में करती है कि हमारा पूरी कंट्री में ऑपरेशन स्मूथ हो. तो अगेन अ कमिटी इज सेटअप की वो फिर कभी, क्योंकि अगर आप ये कर रहे हो और कमिटी कर रहे हो, आई एम श्योर हर पार्टी में ही मिलेगा. हाँ, तो मेरे को वही रहता है कि वी फिगर्ड आउट अ प्रॉब्लम कि हाँ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बट विल यू लेट दिस कंटिन्यू और नॉट, दैट इज द क्वेश्चन. इफ यू स्टॉप देन किसी का इलेक्शन के लिए पैसे नहीं होगा, फिर टैक्स पेयर का पैसा जाएगा. हाँ, वो स्टॉप अप कर ही नहीं सकते हो. हाँ, तो टैक्स पेयर का पैसा जाएगा. रूलिंग पार्टी में भी, नॉन रूलिंग पार्टी में भी. जो नॉन रूलिंग पार्टी वो अपनी एक स्टेट से पूरा निचोड़ लेगी, नेशनल कैंपेन करना है, राइट. जैसे कर्नाटका में अगर कांग्रेस है तो कर्नाटका से वो निकाल लेगी नेशनल करना है, बीजेपी हर स्टेट से निकाले, लाइक व्हाटएवर, आई एम जस्ट मेकिंग इट अप. तो अगर स्टेट से या तो टैक्स पेयर का पैसा जाएगा या कुछ बड़ी कंपनीज का पैसा जाएगा, और कुछ बड़ी कंपनीज का अगर पैसा जाता है तो उन्हें अनड्यू एडवांटेज इज, आई मीन ह्यूमन बिहेवियर लेवल पे बहुत बेसिक लॉजिक लग रहा है कि मिलेगा. आई डोंट थिंक कि कोई भी कंपनी की चलो यार आप बस मुझे अच्छे लग रहे हो इसलिए मैं दे देता हूँ, कोई भी बिजनेसमैन या कैपिटलिस्ट ऐसे थोड़ी डाल देगा. तो यूएस वगैरह में भी यही होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो कंपनी देती है दे हैव टू मेक अ डिस्क्लोजर, और जो पार्टी रिसीव, तो अपने आप ही बहुत सारे जो इसके यूएस में भी तो अनड्यू एडवांटेज मिलते होंगे लोगों को. नॉट क्लियरली आप कर ही नहीं सकते हो सारी चीजें. क्लियरली यू कांट, बट यू सी अनदर थिंग इज, अगेन इस पॉडकास्ट पे मैं बात कर रहा था एक बहुत स्ट्रांग आईएएस ऑफिसर से, और मैंने उनसे ये पूछा कि टेंडर अगर गवर्नमेंट को किसी ने पैसे दे दिए, किसी बड़ी कंपनी ने, और बहुत पैसे दे दिए, तो क्या टेंडर उन्हें 100% मिल जाएगा? तो उसने बोला नहीं, लेकिन उस इंसान को ये पता चल जाएगा कि इस टेंडर के लिए जो चेक होने के लिए ये 12 चेक बॉक्सेस जरूरी है, तो 12 चेक बॉक्सेस आप अपनी कंपनी को करवा के आगे बढ़ जाओ, तो आपको ही मिलेगा. नाउ अब उसको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन पहले प्रोवाइड कर देना, बट मिल तो अभी भी मेरिट पे ही रहा है ना. ऐसा थोड़ी कि किसी केस में बिना मेरिट के मिल जाता होगा, पर यूएस में भी यही होता है. हाँ, कि पहले बताते हैं, आई नो लॉट ऑफ पीपल इन यूएस गवर्नमेंट
जो आपको Who एंडो does the same एडवांटेज। thing? तो मेरा बस वही क्वेश्चन है कि तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड से लोगों को प्रॉब्लम क्या थी कि कंपनीज को एडवांटेज हुआ क्योंकि वो तो पहले भी हो ही रहा था क्या? एंड हाँ, मेन प्रॉब्लम इज द एंटायर गेम इज ऑफ एलिगेशन। जो दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम है, जो अरविंद केजरीवाल जेल पे है, एवरीथिंग इज ऑन एलिगेशन अभी तक। तो अगर मैं बोल रही हूँ चिल्ला रहे हैं दूर दूर से, हाँ, तू चोर तू चोर तू चोर। तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड में भी बोल रही हूँ कि एलिगेशन लगा है कि कंपनी कर रही है, एंड एलिगेशन इज इनफ टू स्टार्ट अ केस अंडर पीएमएलए। यू ओनली नीड अ स्पेक, क्योंकि वो चेंज हो गया ना। तो यू आर सेइंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जो ये ट्रांसपेरेंसी आई है, इन्वेस्टिगेशंस विल, वाइड स्प्रेड इन्वेस्टिगेशंस विल स्टार्ट। तो हर पार्टी पे, पहले तो कंपनीज पे स्टार्ट होगी। हाँ मतलब हर कंपनी पे, हर कंपनी के बाद फिर हर पार्टी पे। अब वो क्योंकि हर जगह अंडर, अब अगर नहीं होता स्टार्ट तो फिर आई विल बी सेफ टू प्रिज्यूम कि क्या ऑपोजिशन भी बेनिफिशियरी है, बिकॉज दिस इज अ नाइस अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ केस ऑफ पीएमएलए। बट वो सी हियर्स माय क्वेश्चन, मैं एक नॉर्मल सिटीजन जैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मे बी जितने लोग लॉ को समझते हैं बहुत अच्छे से या बहुत ज़्यादा एडवांस अंडरस्टैंडिंग है, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग उस केस के बारे में, वो मुझे बोली कैसे सवाल पूछ रहा है। आई एम आस्किंग फ्रॉम अ वेरी सिंपल कॉमन मैन परस्पेक्टिव। ठीक है, कॉमन मैन जैसे एक कंपनी है जिसको मान लो अनड्यू एडवांटेज मिला, ठीक है, उस कंपनी ने बीजेपी को भी पैसे दिए, कांग्रेस को भी पैसे दिए, आपको भी पैसे दिए, मान लो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी को भी पैसे दिए, सबको पैसे दिए। तो अब किसकी वजह से अनड्यू एडवांटेज मिला? तो इसलिए हाँ। और कौन सी पार्टी को हेल्ड रिस्पॉन्सिबल मानोगे आप? तो क्योंकि वो कंपनी आई एम श्योर जो इतनी बड़ी होगी और इतनी जगह दे रही होगी, उसके ऑपरेशंस मध्य प्रदेश में भी होंगे, कर्नाटका में भी होंगे, दिल्ली में भी होंगे, महाराष्ट्र में भी होंगे। तो क्या आप शिवसेना को रिस्पॉन्सिबल मानोगे, कांग्रेस को रिस्पॉन्सिबल मानोगे कि बीजेपी किसको रिस्पॉन्सिबल मानोगे? तो डू यू अग्री इन सेइंग कि दिस इज अ वेरी क्लेवर स्कीम ऑफ थिंग्स जिसमें कोई है ही नहीं आपको फाइट करने के लिए, बिकॉज एवरीवन इज अ बेनिफिशियरी? हाँ, तो फिर इतना बवाल क्यों रहा है? इज व्हाट आई एम आस्किंग। बिकॉज दे आर नॉट। तो यहाँ पे अब हो गया सुप्रीम कोर्ट वाली चीज कि सुप्रीम कोर्ट जो भी बोलेगी वील यूज इट अगेंस्ट इट। ऑन लेवल ग्राउंड ऑपोजिशन कुछ करना नहीं चाह रही है बिकॉज दे आर ऑल्सो द बेनिफिशियरीज। तो उनको बस सही इंसान मिल गया, सुप्रीम कोर्ट वाट लगा रही करके। और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कौन लेके आया था? वो तो बीजेपी लेके आई थी। तो बस वो पावर प्ले डायनामिक लगा के रखा है लेवल प्ले में। जैसे दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कीम है, इट वॉज द आप गवर्नमेंट दैट डिड इट और बीजेपी एलिगेशन लगा रही है, क्लियर है इसमें। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है क्योंकि सब बेनिफिशियरी है तो वो सिर्फ डिपेंडेंट है कि सुप्रीम कोर्ट बस तबाह कर दे सबको, वैसा। Are you getting it? I get it. So कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस केस के फेवर में नहीं है, आगे नहीं बढ़ाना चाहती इलेक्टोरल बॉन्ड वाला। अभी तक तो नहीं दिखा। इट्स ओनली द सुप्रीम कोर्ट हु इज बैशिंग इट। Okay. So Congress is not bashing this. Now that the Supreme Court is doing it, सब उसके बैंडवैगन में लग गए, सब उसके शोल्डर पे लग गए। Exactly. But what happened before it? मतलब इससे पहले तुम क्यों इनकैश कर रहे थे? You had a great opportunity. तो लिकर पॉलिसी के 6 महीने के अंदर आने तक से ही 6 महीने हुआ था सब कुछ आने के, एंड एवरीथिंग स्टार्टेड बिकॉज यू फाउंड इट गलत। हाउ इज इट दैट दिस वॉज गोइंग ऑन फॉर सो लॉन्ग एंड ओनली नाउ इट इज बीइंग रेज्ड? कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो 2018 से चल रहा है। हाँ. तो आज तक बाकी सारी पार्टियों ने इसको गलत क्यों नहीं बोला, जो ऑल ऑफ सडन अब सारी पार्टीज गलत बोल रही हैं? हाँ, सो आई एम नॉट सेइंग कि विच पार्टी इज बेटर और वॉज, क्योंकि सब कोई लॉ को यूज कर रहे हैं एंड द कॉमन मैन इज नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। उसका कुछ नहीं हो रहा है। बट आई एम सेइंग कि देन नोइंग लॉज प्ले इन योर फेवर। यू न्यू पीएमएलए एलिगेशन पे काम कर सकता है एंड आपने सही स्ट्रैटेजिक पॉइंट पे सब कुछ कर लिया। व्हाई वर यू सिटिंग ऑन दिस हाउस? पैसा। इंटरेस्टिंग। क्या हो रहा है ना, कैसी कैसी चीजें हो रही है। It's very interesting. तो इसलिए do you agree it's a game of chess and laws? It is a game of chess. It's crazy. Okay, फिर second case था MLA immunity case. ये क्या है? हाँ, तो another thing this happened was कि ये भी बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज़ थी। तो आई रियलाइज कि कॉमन सेंस वॉज नॉट सो कॉमन। तो दिस वॉज दिस ब्राइबरी केस। क्या है? तो आप पार्लियामेंट में क्वेश्चन आज होते हैं जिसमें आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो कि हम डिसेबल्ड लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। इंडिया में इतने सारे लोग हैं, हमने उनके लिए क्या किया है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। या किसी और के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन करना है कि उसने उसको टेंडर क्यों दिया, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन उठाने के लिए भी मैं पैसे दे सकती हूँ, विच इज़ ब्राइबरी। Okay. अब नाउ दिस ब्राइबरी का डेफिनेशन बिफोर दिस केस वाज डिफाइंड
कि अगर मैंने राज तुझे 50,000 रुपये दिए एंड आई वॉन्ट यू टू आस्क मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, एंड इफ यू डिड नॉट आस्क दिस क्वेश्चन इट्स नॉट ब्राइबरी. तूने मुझसे पैसे ले लिया मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों पूछने के लिए, बट यू डिड नॉट आस्क दिस क्वेश्चन, तो इट विल नॉट अमाउंट टू ब्राइबरी. सो दिस केस केम एंड वो सेड कि अगर आपने पैसे लिए इररिस्पेक्टिव आपने क्वेश्चन पूछा नहीं पूछा, इट विल बी ब्राइबरी. So earlier a case was there which said it's not bribery. This year it's decided कि it is, which should be the case. तो ये इम्यूनिटी से क्या लेना देना? तो इसमें ये था कि आप किसको क्वेश्चन कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, अब मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट विल बी इम्यून फ्रॉम इट. वो क्या क्वेश्चन कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इट्स हिज बिजनेस, वैसा वाला. तो उसको इम्यूनिटी मिली हुई थी, जबकि बोला कि पैसा लेके किसी को इम्यूनिटी नहीं मिल रही. इट विल बी ब्राइबरी कॉमन मैन के लिए भी, तुम्हारे लिए भी. तो इस पे जजमेंट आने वाला है इस साल? ये आ गया, इट सेट दिस, हो गया सेटल, इट इज ब्राइबरी. तो बहुत इसलिए मैं बोल रही हूँ बहुत एक्टिव है सुप्रीम कोर्ट अभी, सारे सही चीजें हो रही है. मैं तुझे 3 साल का ट्रेंड बताऊंगी, 3-5 साल पहले इफ यू यूज टू फ्लिप न्यूज़पेपर देयर विल बी 1 पैराग्राफ अबाउट सुप्रीम कोर्ट और एनी कोर्ट.